गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर रहे होंगे। सो वेलकम टू केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड हियर वी विल सी most important question of the day, and these questions are related to the your general science. So without wasting time, let's start. So आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो है एनपीएस वत्सला स्कीम से रिलेटेड है. So let's see what is the questions. What is the primary objective of the NPS Vatsala scheme recently launched by Finance Minister of India? ठीक है, जो क्वेश्चन है कि what is the primary objective of the NPS Vatsala scheme recently launched by Finance Minister of India? So ये रहे आपके ऑप्शन. To help parents and guardian plan for their children future financial need. नेक्स्ट है टू ऑफर एजुकेशन लोन टू स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ट्राइबल फैमिलीज. एंड लास्ट वन नॉन ऑफ द एबव. सो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है टू हेल्प पेरेंट एंड गार्जियन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रन फ्यूचर फाइनेंशियल नीड. ठीक है, सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. सो एनपीएस वत्सला स्कीम जो है ये आपको पता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके द्वारा पास किया गया है. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमण जी हैं और उन्होंने 18 सितंबर को एनपीएस वत्सला स्कीम लॉन्च किया है. ठीक है, और ये जो है इसका जो मेन एम है वो सिक्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द यंग जनरेशन. The central government recently introduced the NPS वत्सला स्कीम. ठीक है, इसका जो मेन एम है वो फाइनेंशियल सिक्योर कर देना है यंग जनरेशन को, ताकि वो बाद में जब वो बड़े हों तो अपने इस पैसे का यूज अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में यूज कर सकें. So the scheme focus on allowing the parent or guardian to building the रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर देयर चिल्ड्रेन फ्रॉम एन अर्ली एज. इसका इन्वेस्टमेंट आप अर्ली एज से पेरेंट्स जो होंगे वो अर्ली एज में करेंगे, लेकिन जो इसका बेनिफिट होगा वो इनके बच्चे जो होंगे जब बड़े होंगे सेटल देन दे विल यूज फॉर देयर फ्यूचर. द स्कीम वाज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2024. इस स्कीम को यूनियन बजट 2024 में अनाउंस किया गया था, लेकिन 18 सितंबर 2024 को ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है. And this is very useful for young one. ठीक है, ताकि इसके बेसिस पे वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और समटाइम्स के बाद उनको बहुत अच्छे इस पे बेनिफिट भी मिलेगा. ठीक है, सो ये पेरेंट्स का काम है कि अपने अपने बच्चों के लिए इस जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो लॉन्च करती है उसका वो क्या कर सकें, क्या करें, यूज कर सके, उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है 18th इंडिया वाटर वीक 2024. अभी तक 7th इंडिया वाटर ऑफ वीक्स मनाया जा चुका है, लेकिन अभी जो है 18th इंडिया वाटर वीक मनाया जा रहा है. और इसका जो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द थीम ऑफ 18th इंडियन वाटर स्कीम 2024. ठीक है, इसमें इसका क्योंकि जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, सबमिट होता है या जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक थीम होता है और आपके एग्जाम्स में मोस्टली या तो डेट भी पूछे जाते हैं या तो उसके थीम्स पूछे जाते हैं. ठीक है, सो आपका जो क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ 18th इंडियन वाटर वीक 2024. सो ये रहे आपके ऑप्शन. Water Corporation coping with 21st century challenger. Water security for sustainable development with equity. Next है partnership and cooperation for inclusive water development and management. And जो आपका डी ऑप्शन है water and energy for inclusive growth. So correct option is partnership and cooperation for inclusive water development and management. ठीक है, आपके जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है.
ऑप्शन नंबर जो सी है वो है करेक्ट है, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सो लेट्स सी इसके थीम क्या है। इसका जो थीम है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, और जो इसकी वेन्यू है वो प्रगति मैदान हॉल नंबर 2A है, दिल्ली में बनाया जा रहा है। वाटर वीक वहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जो डेट है वो आपका 17 to 21 सितंबर है। सो आई होप दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। यू कैन सी हियर आपके जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं वो आप देख सकते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट की हैं। ठीक है, इसको सेलिब्रेट करने में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सुभद्रा स्कीम से है। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपके इसी से हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन है, सुभद्रा स्कीम रिसेंटली seen in the news is largest women scientific scheme of which state। जो सुभद्रा स्कीम है वो किस स्टेट के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो ये रहे आपके ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान। सो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको पास किया है। और यही कब पास किया गया है, ये नरेंद्र मोदी जी के 74th बर्थडे पे इस स्कीम को पास आउट किया गया था। ठीक है, सो लेट्स सी इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम इसको भी कहा जाता है। तो बताया स्कीम को वुमेन सेंट्रिफिक वेलफेयर स्कीम कहा जाता है। और ये योजना जो है वो 17 सितंबर को लॉन्च किया गया है। ये वुमेन सेंट्रिफिक वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एमिंग एम्पावरिंग द वुमेन एज 21 to 60 ईयर्स बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, ये जो है 21 से लेकर 60 साल की वुमेन्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कब, मोदी जी के 74th बर्थडे पे इसको लॉन्च किया गया है। द इनिशिएटिव inaugurated by Prime Minister Narendra Modi intends to benefit over 1 crore women across the state of Odisha। ठीक है, ये जो उड़ीसा की वुमेन्स है अबाउट 1 करोड़, उनको ये डायरेक्ट बेनिफिशियल या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है ताकि वो अपने बेसिक नीड को फुलफिल कर सकें। सो उड़ीसा सुभद्रा, इसको हम या तो वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम कह लीजिए, सुभद्रा स्कीम कह लीजिए, या उड़ीसा सुभद्रा योजना कह लीजिए, जो 17 सितंबर को लॉन्च किया गया है। सो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है, ट्यूटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। सो क्वेश्चन ये है आपका, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया inaugurated ट्यूटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल इन विच स्टेट। ठीक है, ये जो ट्यूटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर है वो किस स्टेट में है। ये रहे आपके ऑप्शन केरला, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तमिलनाडु है। और इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने देखा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो गुड इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। Let's see some important point to this topic. So Indian government has inaugurated the Tuticorin International Container Terminal, which has capacity of 6 MU ton at the VU Chindabarnar Port Authority, significantly bolstering the port cargo handling capacity। ठीक है, ये कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बूस्टर करने के लिए बनाया गया है क्या, ट्यूटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। और ये कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसे पास आउट किया है। और इसको पास किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पास किया है। ठीक है, किस स्टेट में, तमिलनाडु स्टेट में।
You can see here, this is the Tuticorin इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। ठीक है, इससे क्या होगा कि वहाँ के जो भी लोकल पीपल हैं उनको इनसे बहुत सारी बेनिफिट होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सो आपका जो क्वेश्चन है ये है कि रिसेंटली किसको एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड किया गया है। ठीक है, सो आपके रहे ऑप्शन ये, विक्रांत ठाकुर, दलजीत सिंह चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद एंड सचिन सिन्हा। सो करेक्ट ऑप्शन इज अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज अमृत मोहन प्रसाद। ये जो है आपके नए डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी हैं। सो मिस्टर प्रसाद 1989 बैच के इंडियन पुलिस ऑफिसर ऑफ उड़ीसा कैडर के रह चुके हैं और रिसेंटली ये डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पे वर्क कर रहे हैं। सीआरपीएफ के पद पे इनको अपॉइंटमेंट मिला है। ये रहे अमृत मोहन प्रसाद जी। ठीक है, और इनका जो वर्क है वो किससे रिलेटेड है, सीआरपीएफ से अभी रिलेटेड है और ये 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका पोस्टिंग उड़ीसा में हुआ था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ये है कैल्सिट्रियोल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सबका है कैल्सिट्रियोल। इट इज योर जनरल साइंस क्वेश्चन। सो कैल्सिट्रियोल इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। अक्सर आप लोग देख रहे हो कि आज के टाइम में कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्कीम पास आउट किए गए हैं, बहुत सारे नए नए टैबलेट की डिस्कवरी की गई है। सो आपका क्वेश्चन है कैल्सिट्रियोल इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। ये है आपके ऑप्शन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ए। सो करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। You can see here calcitriol is the mixture of calcium citrate, zinc sulfate, magnesium oxide and soft gelatin capsule. So जो भी मिनरल्स इसमें इंक्लूडेड हैं वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो calcitriol is the biologically active form of vitamin D. It is normally made in the kidney. ठीक है, ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, किडनी में होता है। एंड इट इज यूज टू ट्रीट डिजीज लाइक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टोमलेशिया एंड फैमिलियल हाइपोफास्फोटीमिया। ठीक है, ये सारे डिजीज हैं जिसको आपको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टोमलेशिया एंड हाइपोफास्फोफैटीमिया, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम कैल्सिट्रियोल का यूज करते हैं जो विटामिन डी में पाई जाती है। सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज गो थ्रू इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो यदि प्लीज थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।